जय हिंद। आप सभी को पता होगा कि हमारा देश जो है किस बिने पर आजादी पाई है। हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के युवाओं ने, वो वीर जवानों ने किस तरीके से जान की बलिदानी दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने घर द्वार की आहुति दी है। उसके बाद जो है हमारे देश को आजादी मिली है। आजादी से पूर्व हम लेकर चलते हैं आप सभी को लेकर चलते हैं आजादी से 200 वर्ष पूर्व, जिस तरीके से हमारे देश में अंग्रेजों ने किस तरीके से अपनी कब्जा जमाई और हम भारतवासियों पर तरह तरह का जो है उस पर जो है विद्रोह, मतलब कई तरीके का विद्रोह हुआ। उसके बाद भी हमारे देश के युवाओं, हमारे देश के नागरिकों पर किस तरीके से अत्याचार किया गया, उस काल कोठरी में बंद किया गया। लेकिन आपका भी दिल दहल जाएगा अगर वो राज आपको बताएंगे, तो आप भी कहेंगे कि हमारे देश के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, भारत और भारत के युवाओं, क्या आपने उस दिन को देखा है? क्या आपने उस दिन को याद किया है जिस दिन हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के वो वीर जवानों ने जो अपनी जान की आहुति दी है, अपनी जान की बलिदानी दी है? आप भूल चुके हैं कि आपको आजादी कैसे मिली है। आप ये भूल चुके हैं कि आपको आजादी कैसी मिली है। आप जो सूखी नींद ले रहे हैं और सूखी हुई खाने खा रहे हैं, आप जो एकदम सूखी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जिंदगी किसकी देन है? हम भारतीयों को सोचना चाहिए। और हम भारतीय जो है हर साल जो है 2 तरीके की जश्न मनाते आ रहे हैं। एक तो 15 अगस्त और एक 26 जनवरी बड़े ही शान से मनाते हैं। और ये शान से मनाने का श्रेय जो है किसे जाता है? हम सबको इसको याद करना चाहिए। बड़े ही शान से हम लोग इस दिन को मनाते आ रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस के रूप में हर साल हम मनाते आ रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि यह आजादी और यह दिन जो हम मना रहे हैं, ये किस बिने पर मिला है? कितनी माताओं ने अपनी जान की बलिदानी दी है, कितनी बहनों ने अपनी सुहाग की बलिदानी दी है, कितनी भाई के बहन से जुदा कर दिए, कितनी बच्चे को अपने पिता से जुदा कर दिए, कितनी माओ को अपने बेटे से जुदा कर दिए, तब जाकर हमारा देश जो है आज़ाद हो पाई है और हम आज़ाद देश में पैदा हो पाए हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए, अब्दुल हमीद को याद करना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम को आज़ाद करना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम को याद करना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करना चाहिए, चाचा नेहरू को याद करना चाहिए, खुदीराम बोस को याद करना चाहिए, सुखदेव को याद करना चाहिए, महात्मा गांधी को याद करना चाहिए, खुदीराम बोस को याद करना चाहिए, नथुराम गोडसे को याद करना चाहिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना चाहिए और प्रेम बिहारी रायजादा को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने उस संविधान के ढांचा को तैयार करके हम लोगों के झोली में वो डाल दिए थे। उसके बाद जो हम स्वतंत्र देश के नींव रखी गई और हम उस स्वतंत्र देश के दायरे में आते हैं, उस संविधान के दायरे में आते हैं। लेकिन ये सभी हम सभी इन्हें भूल चुके हैं और हम सबको दिलों में एक ही बात चलता है, जो न जाने कैसी बातें हम लोगों के जहनों में चल रही है और एक दूसरे समुदाय को साफ तौर पर नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं। मैं किसी समुदाय की विरोध नहीं करता, नहीं किसी समुदाय का पक्षपात लेता हूँ। मैं एक सच्चे देश हित में और देश के लिए बात करने जा रहा हूँ और आप सभी के साथ जो है सच्चे देशभक्ति के साथ अपनी वाणी को प्रस्तुत करते हैं। हमें देशभक्ति पेश करनी होगी, हमें देशभक्ति अब पेश करनी होती है। उस टाइम का युवा और उस टाइम का युवती हर वक्त अपनी देशभक्ति पेश कर रहा होता है। कहीं अंग्रेजों के गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ रहता था, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए अपनी देशभक्ति पेश कर रहा होता था। वो लोग कभी गद्दार नहीं हुए और न ही उन लोगों के दिलों में ऐसी कोई बात आई। वो लोग अपनी जान की बलिदानी दे दी, लेकिन अपने सिर को नहीं झुकाए। लेकिन आज के युवा चंद पैसों के लिए, चंद नेताओं जो है अपने कुर्सी के लिए देश का मान मर्यादा को भूल चुके होते हैं, देश की वो शान शौकत को भूल चुके होते हैं। लेकिन आज की युवाओं के दिल में एक ही बात है, पैसे और पैसे। लेकिन उस दौर की युवाओं के दिल में एक ही बात चलती थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। उस दौर की युवा जो है दिल में एक ही नारा लेकर चलते थे, इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लेकिन अब की युवा के दिलों में बस एक ही बात चलती है, जो एक दूसरे समुदाय को टारगेट करो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, भारत के युवाओं, भारत के पब्लिकों और भारत के होनहार बच्चों, क्या आपको पता है कि आपको आज़ादी किस बिने पर मिली है? हमारा देश जो है किस तरीके से आज़ाद हुआ है और हमें आज़ादी की किस तरीके से जो है नींव रखी गई थी और हम आज़ादी किस बिने पर मनाते हैं। लेकिन ये सभी आप भूल चुके हैं। लेकिन एक दूसरे लोगों को टांग पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं। हमें याद करना चाहिए उन वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दी थी।
लेकिन आज भूल चुके हैं झांसी वाली रानी को, जो वो भी एक लड़की थी, लेकिन देश के लिए अंग्रेजों के साथ मर्दानी की तरह लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आपको याद करना चाहिए उस वीर जवानों को जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अंतिम गोली अपने आप को मारकर देश का मान बढ़ाई थी। लेकिन आज हम ये सभी चीजें भूल चुके हैं। अब एक ही बात के साथ हम लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं, एक दूसरे समुदाय को टारगेट करो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ भारत के युवाओं, हमें किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए, नहीं किसी समुदाय को हम बातें कर रहे हैं और न किसी के पक्ष ले रहे हैं, न किसी का पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सच्चे देशभक्ति और एक सच्चे देशभक्त के साथ अपना पक्ष रखता हूँ। मैं एमडी सुल्तान आप सभी को बताने जा रहा हूं और आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे गर्व हो रहा है, क्योंकि मैं उस देश का बेटा हूं जिस देश के संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया, और आज उसी संविधान के बोलने का अधिकार को भी हनन किया जाता है। बोलने का अधिकार नहीं है, अगर कोई बोलता है देश हित में बोलता है तो उसे उस पर मुकदमा चलाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ भाइयों, क्या देश के जनताओं और क्या देश के युवाओं ने